आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपनी खुद की लिखी हुई पहली कहानी अंतिम यात्रा। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का प्रथम भाग। आधी रात का सन्नाटा। आधी रात थी। खेतों से आती झिंगूरों की टटराहट और दूर कहीं बंधे बैलों की घंटियों की धीमी टुनकार रात की खामोशी को और गाढ़ा कर रही थी। तभी गांव की बड़ी हवेली से खबर मिलती है कि दिनेश के पिता नहीं रहे। मेरे लिए कुछ पल को मानो सब कुछ थम सा गया। सांसें जैसी अटक गई। सोचा कैसा होता है ये पल। अभी थोड़ी देर पहले तक जीवित सांस लेता इंसान और अब मात्र एक देह है। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और गांव की उस ओर निकल पड़ा। रास्ते भर मिट्टी की सौंधी महक और कहीं कहीं जलते कंडों से उठता धुआं सब एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। आम दिनों की शांति कुछ अलग होती है, पर इस रात का सन्नाटा कुछ और था। मानो पूरा गांव जाग तो रहा हो, पर फिर भी गहरी खामोशी में डूबा हुआ। जो ही मैं उस हवेली पहुंचा, देखा आंगन में लालटेन टंगी थी। उसकी कांपती लौ दीवार पर परछाई बना रही थी। चारपाई पर सफ़ेद चादर से ढकी देह रखी थी। पास ही दादी और बच्चे बैठे थे। उनके चेहरों पर सिसकियों से ज़्यादा एक अजीब सी उम्मीद छलक रही थी, जैसे सोच रहे हो कि ये बस नींद है। सुबह होते ही वे उठ बैठेंगे, खांसेंगे और कहेंगे क्या तमाशा बना रखा है। पर भीतर का मन जानता था ये उम्मीद अब केवल एक धोखा है। कुछ देर बाद गली से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। दो पड़ोसी धीरे से बोले, सुबह तड़के ही शरीर को शमशान ले चलेंगे। दूसरा बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, दिन चढ़ने तक रखना अशुभ माना जाता है। मैं चौखट पर खड़ा यह सब सुन रहा था। सोचा जीवित रहते जिनसे कभी ढंग की बात न की, वे अब उसके अंतिम समय को नियमों में बांट रहे हैं। थोड़ी देर में और लोग आ गए। किसी ने घर की औरतों से कहा कि रोइए मत, हिम्मत रखिए। पर उनके कहे शब्द भी जैसे ही रस्म भर थे। आंखें बोल रही थी कि यह वही पड़ोसी है जो जीते जी उनसे आंखें चुरा कर निकल जाते थे। धीरे धीरे रात सरकने लगी। मुर्गे की पहली बांग दूर से सुनाई दी। पूरब की दिशा में आसमान में लालिमा पड़ने लगी थी। लालटेन की लौ भी अब कुछ फीकी सी लग रही थी। एक और आदमी ने आकर कहा, अभी पंडित को खबर देनी होगी। दूसरा बोला, लकड़ी का इंतजाम भी देखना है। मैं महसूस कर पा रहा था कि ये लोग मौत के बोझ को नहीं बल्कि रस्मों के बोझ को ढो रहे हैं। गांव का वह सन्नाटा जिसमें आधी रात की गहराई थी, अब सुबह की हलचल में बदलने लगा। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी, पर शायद वह भी कुछ उदास सी लग रही थी। मैं खड़ा सोचता रहा, क्या इंसान की मौत सचमुच उसके जाने का क्षण है, या ये तो बस भीड़ के इकट्ठा होने और कुछ रस्में निभाने का एक बहाना है। सुबह धीरे धीरे अपना उजाला बिखेर रही थी। गांव की गलियों में बैलों की घंटियां और गाय दूहते समय बर्तनों की खनक सुनाई देने लगी। और उस घर के आंगन में जहां रात भर सन्नाटा पसरा था, अब भीड़ जुटने लगी थी। कच्ची जमीन पर चप्पलों की आवाज़ें, औरतों की धीमी सिसकियां, बच्चों की जिज्ञासु निगाहें, सब मिलकर एक जैसा दृश्य रच रहे थे जिसमें शोभ और जिज्ञासा दोनों का अजीब संगम था। चारपाई पर वही सफ़ेद चादर तनी थी। उसके पास बैठा बेटा लोगों को नमस्ते करता, हर किसी को सांत्वना देता और खुद को मजबूत दिखाने का पूरा प्रयास करता। कभी वह किसी को कहता कि जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथों है। कभी किसी को सुनाता कि पिताजी ने लंबी उम्र पाई, हमें उनका बड़ा लंबा आशीर्वाद मिला। उसकी आवाज़ में दृढ़ता का आवरण तो था, पर उसकी आंखें बार बार लाल हो उठती, हाथ कांपते, होठ सूखते। लग रहा था भीतर का सारा बांध किसी भी क्षण टूट सकता है। मैं सोचा ये कैसा दिखावा है। शायद बेटे का मन बार बार कहता होगा कि चीख कर रो ले, लेकिन समाज सामने खड़ा है। पर कौन जाने भीतर वह बेटा अपनी बचपन की तरह पिता की गोद ढूंढ रहा हो। भीड़ भी अपने रंग में थी। कोई कह रहा था, अरे कितने सीधे आदमी थे, किसी से बैर नहीं रखा। दूसरा हंसते हुए बोला, याद है जब खेती के लिए बैल उधार दिए थे, बड़े दिल वाले थे। पर बातों बातों में वही लोग राजनीति और गांव की शिकायतों पर कब उतर आते हैं पता ही नहीं चलता है। कोई कहता है कि सरकार ने अभी तक बांध का काम पूरा नहीं किया, तो कोई कहने लगा कि धान के भाव अभी तक बढ़े ही नहीं। मुझे लगा क्या यही वक्त है, मृतदेह सामने रखिए और ये लोग फिर भी अपनी दुनिया की गैर ज़रूरी बातों में उलझे हैं। दादी माँ भी चारपाई के पास बैठी थी। आंखें सूज चुकी थी, पर उनमें अब भी वह अद्भुत सी उम्मीद झलक रही थी, जैसे सोचती हो कि शायद ये उठ बैठेंगे। बच्चे अपनी माँ की गोद से चिपक कर बार बार पूछते, क्या माँ, दादा सो रहे हैं क्या, कब उठेंगे? और वह टूटे स्वर में कहती कि हाँ बेटा, सुबह होते ही उठ जाएंगे। पर यह सुबह तो मृत्यु का उजाला लाई थी, जीवन का नहीं। भीड़ और बढ़ती गई। कोई कपड़े लाने की बात कर रहा था, कोई लकड़ी की। एक आदमी ने बोला, अब देर नहीं करनी चाहिए, शमशान तक लंबा रास्ता है। दूसरा बोला, हाँ सूरज चढ़ने से पहले ले चलिए। बेटा सब सुन रहा था। वह सर हिलाता, सहमति जताता,
और शायद साथ ही मैं अंदर ही अंदर टूट भी रहा हूँ। मुझे उसकी आंखों में बार बार वही दिखता, एक गहरी चुप्पी, एक दबा हुआ शोर जैसे कह रहा हो, क्या ये सचमुच अंत है? क्या मैं फिर कभी पिता शब्द कह पाऊंगा? भीड़ के बीच उसकी मजबूती एक मुखौटे जैसी थी और वह मुखौटा किसी भी क्षण गिर सकता था। सूरज ऊंचा चढ़ने लगा था, आंगन में लोग जुट चुके थे, कोई कांधा देने को आगे बढ़ा, कोई बस भीड़ का हिस्सा बना। बांस की अर्थी बांधी गई, फूल डाले गए और शव को उठाने की तैयारी हुई। चलो देर ना करो, किसी ने कहा। भीड़ ने मानो एक साथ सहमति जताई हो। बेटा आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर वही बनावटी दृढ़ता थी, पर आंखों में गहरी बेचैनी झलक रही थी। जब चारपाई से शव को उठाया गया, आंगन में एक क्षण को जैसे कोलाहल सा हो उठा। केवल औरतों के चीखने फूटने की आवाज़, जैसे कोई बांध अचानक टूट जाता हो। पत्नी का स्वर सबसे अलग था, भय और उम्मीद का मिला जुला। वह कहती, सुनिए, उठ जाइए, देखिए सब आ गए हैं। पर सफ़ेद चादर स्थिर रही। लोग कांधा बदल बदल कर सबको गली से बाहर ले गए। गली के मोड़ तक पहुंचे तो कुछ औरतें लौट आई। कुछ पुरुष वहीं रुककर कहने लगे कि अब तक ठीक ठाक ही रहे, अच्छा अंत पाया। धीरे धीरे उनकी बातें गांव की दूसरी चर्चाओं में बदलने लगी। शमशान की ओर बढ़ती आरती से अलग घर लौट आया एक सन्नाटा। भीड़ जो अब तक रो रही थी, वही लोग आपस में हंसी ठट्ठा करने लगे। किसी ने खेत का हाल पूछा, किसी ने बैल के दाम। मैंने सोचा, आखिर शोक कब तक निभाया जा सकता है? लोगों के लिए मौत सिर्फ कुछ घड़ी का ठहराव है, फिर जीवन अपनी राह पकड़ ही लेता है। जब भीड़ बिखर गई, घर खाली हो गया। अब बस पत्नी, बेटा और बच्चे बचे हुए थे। चारपाई खाली थी और उस पर चादर और फूलों की बिखरी महक। बच्चे अब भी धीमे सुर में पूछ रहे थे कि अम्मा, दद्दा आएंगे ना? लेकिन अब पत्नी का चेहरा पत्थर सा हो गया था, कोई उत्तर नहीं था। बेटा बरामदे में बैठा था, आंखें आकाश की ओर उठाए, शायद सोच रहा हो, क्या सचमुच यही अंत है? और अगर यही अंत है तो जीवन का अर्थ ही क्या है? मैं भी उस सन्नाटे में खड़ा था। मैंने सोचा कि मृत्यु के बाद आदमी बचता ही क्या है? बस एक खाली आंगन, कुछ अधूरी सिसकियाँ और वह अजीब सी गूंज जो धीरे धीरे हंसी और बातों में दबकर खो जाती है। घर अब शांत था। बाहर गांव की गलियों में वही रोज़मर्रा की आवाज़ें लौट आई थी, बच्चों का शोर, बैलों की घंटियाँ और चूल्हे पर जलते कंडों की महक। पर इस आंगन में जहाँ रात भर भीड़ थी, अब सन्नाटा था। पत्नी कोने में बैठी थी, बच्चों को सीने से लगाए। बच्चे अब भी अधूरी नींद और मासूम उम्मीद में थे कि दद्दा आएंगे। उनकी आवाज़ें दिल को भेद रही थी। बेटा बरामदे की चौखट पर चुप बैठा था। रात से अब तक जिस मजबूती का आवरण उड़ रखा था, वह ढह चुका था। आंसू अब खुलकर बह रहे थे। समाज की निगाहों का बोझ हट चुका था और वह व्यक्ति अब बच्चा बन गया था, अपने पिता के बिना असहाय और अकेला। मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था इस पूरे नाटक को। भीड़ का आना, ढांढस बांधना, फिर अपने अपने घर लौट जाना। सोच रहा था, क्या इंसान की कीमत उसकी सांसों में है या उस भीड़ में जो उसके जाने पर इकट्ठा होती है? जीवन भर जिसे देखने कोई ना आए, आज उसके शव को कांधा देने सब दौड़े थे। जीवित रहते जिसे सुनने की फुर्सत किसी को ना हुई, उसके जाने पर हर कोई अपनी कहानियां सुनाने लगा। क्या यही समाज है जहां मृत्यु के क्षण में दिखावा ही संवेदना कहलाता है? धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। घर की दीवारें लंबी परछाइयां खींचने लगी। आंगन में खाली चारपाई पड़ी थी, सिर्फ एक चादर, कुछ मुरझाए फूल और उस अनुपस्थित देह की गूंज। कुछ खामोशी में मुझे लगा, मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक घर से उसकी धड़कन का उतर जाना है। और शायद जीवन भी यही है, भीड़ का आना जाना, आहों और हंसी का मिला जुला शोर, और अंत में बचा हुआ सन्नाटा। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। किसी भी तरह का विचार आपको इस कहानी के बाद आया हो तो कमेंट में मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। मुझे किसी तरह के इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, उसके बारे में मुझे बताइएगा। मिलता हूँ एक बहुत ही प्यारी सी नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते।